केनोपनिषद तृतीय खंड संबंध। प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बतलाने के लिए यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण के वर्णन से आपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है। वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है वह सभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की ही महिमा है। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा न जानने के कारण देवताओं का अभिमान और उसके नाश के लिए यक्ष का प्रादुर्भाव। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयंतत ऐक्षणतास्माकमेवायं विजयोस्माकमेवायं महिमेति। व्याख्या। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। तद्वैषाम विज्ञौतेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजान्त किमिदं यक्षमिति। व्याख्या। देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते थे? अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। तिग्निम्ब्रुवंजात वेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। व्याख्या। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। अग्निदेवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसी से उनका गौरवयुक्त नाम जातवेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा, हे जातवेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूं। तदभ्यद्रवत तंभ्यवदत् कोसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मीति। व्याख्या। अग्निदेवता ने सोचा, इसमें कौन बड़ी बात है, इसीलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा, मेरे तेजपुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। अतः उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। तब यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से पूछा, तस्मिस्त्वयि किम वीर्यमिति अपीद सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति। व्याख्या। अग्नि की गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप अग्नि देवता हैं और जातवेदा, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूं इसे आप जानना चाहते हैं? अरे, मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख का ढेर कर दूं। तस्मै तृणम निदधावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम स तत एव निववृते नैतदशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति।
व्याख्या। अग्निदेवता की पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्निदेवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नित्व है, दाहिका शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहां से आएगी? अग्निदेव इस बात को न समझकर ही डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। यक्ष को जानने के लिए वायुदेव का प्रयत्न और यक्ष के द्वारा वायुदेव के अभिमान का नाश। अथ वायुमब्रुवन् वायवेतद विजानी ही किमेतद यक्षमिति तथेति। व्याख्या। जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूं। तदभ्यद्रवत तम्भ्यवदत् कोसीति वायुर्वा अहमस्मीत्य ब्रवीण मातृष्वा वा अहमस्मीति। व्याख्या। वायुदेवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन बड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझी को मिलेगा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूं। मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातृश्वा है। यक्ष रूपी ब्रह्म ने वायु से पूछा, तस्मिस्त्वयि किम वीर्यमिति अपीद सर्वमाददीयम यदिदम पृथिव्यामिति। व्याख्या। वायु की भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप वायु देवता हैं और मातृश्वा, अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सबको बिना आधार के उठा लूं, उड़ा दूं। तस्मै तृणम निदधावेत दादत स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुम स तत एव निववृते नैतदशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति। व्याख्या। वायु देवता की भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे, उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की ही भांति हत प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाए वहां से लौट आए एवं देवताओं से बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। यक्ष को जानने के लिए इंद्रदेव का प्रयत्न, यक्ष का अंतर्धान होना तथा उमा देवी का प्राकट्य और उनसे इंद्र का प्रश्न, अथेन्द्रम ब्रुवन् मघवन्नेतद विजानी ही किमेतद यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे। व्याख्या। जब अग्नि और वायु सरीखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, हे महान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है।
इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहां पहुंचते ही वह उनके सामने से अंतर्धान हो गया। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्मा ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया। परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्धान हो गए। सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमाह हेमवतीं ताह होवाच किमेतद यक्षमिति। व्याख्या। यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्निवायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा कि जहां दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई हैं। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहां प्रकट हुआ था। तृतीय खंड समाप्त। चतुर्थ खंड। उमा देवी द्वारा यक्ष रूप में प्रकट पर ब्रह्म के तत्व का उपदेश पाकर इंद्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तथा अग्नि, वायु और इंद्र की श्रेष्ठता एवं उनमें भी इंद्र की सर्वश्रेष्ठता निरूपण। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। व्याख्या। देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्धान हो गए हैं, वे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, यह उन ब्रह्म की शक्ति से ही की है। अतएव वस्तुतः यह उन पर ब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था, और जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्वित और शक्तिमान बने हो, उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान देवान यदग्निर्वायुरिंद्रस्ते येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते होनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। व्याख्या। समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया है। पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ, और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। सारांश यह कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ सदालाप करने का सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मंत्र में इंद्रादि देवताओं का उदाहरण देकर की गई है। अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओं में भी अग्नि और वायु की अपेक्षा देवराज इंद्र श्रेष्ठ हैं। तस्माद् व इंद्रोतितरामिवान्यान देवान सहोनन्नेदिष्ठं पस्पर्श सहोनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। व्याख्या। अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन
और उसके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त किया था, परंतु उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। तदनंतर इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लगा, और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और न उनके तत्व को समझने का ही। अतएव उन सब देवताओं से तो अग्नि, वायु और इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु इंद्र ने सबसे पहले उनके तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए। अब उपर्युक्त ब्रह्म तत्व को आदिदैविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझाते हैं। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। व्याख्या: जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्धान हो जाने की बात आई है। देवर्षि नारद को भी उनके पूर्व जन्म में क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्धान हो गए थे। यह कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले पहले भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंद आश्चर्य से चकित सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। यही बात इस मंत्र में आधिदैविक उदाहरण से समझाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ बड़ी ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है। अब इसी बात को आध्यात्मिक भाव से समझाते हैं। अथाध्यात्मम यदेतद् गच्छतीव च मनोनेन चैतदुपस्मृत्यभीक्ष्णः संकल्प। व्याख्या: जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, वह अपने मन से भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण भर के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। वह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मंत्र में जो बात आधिदैविक दृष्टि से कही गई थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। अब उस ब्रह्म की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। तद्ध तद्धनम नाम तद्वनमित्युपासितव्यम स य एतदेवं वेदाभिहैन सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। व्याख्या: वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं। इसीलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। उपनिषदम भो ब्रूहीत्युक्ता
त उपनिषद ब्राह्मी वाव त उपनिषदम ब्रूमेति। व्याख्या। गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका, इसलिए उसने प्रार्थना की कि भगवान, मुझे उपनिषद रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रोत्रस्य श्रोत्रम से लेकर उपर्युक्त मंत्र तक जो कुछ उपदेश किया है, तुम यह दृढ़ रूप से समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए अब उन प्रधान साधनों का वर्णन करते हैं। तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगाणि सत्यमायतनम। व्याख्या। सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गए, यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रसाद की नींव हैं तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हीं पर वह रहस्यमयी ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भली भांति वश में नहीं कर लेते और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने के प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग हैं। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतएव वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमेश्वर अर्थात त्रिकाला बाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए उसके तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सर्वस्व पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। योवा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। व्याख्या। ऊपर बतलाए हुए प्रकार से जो उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, अर्थात तदनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापों का परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। कभी वहां से लौटता नहीं, सदा के लिए वहां प्रतिष्ठित हो जाता है। यहां प्रतिष्ठित पद का पुनः उच्चारण ग्रंथ समाप्ति का सूचक तो है ही, साथ ही उपदेश की निश्चितता का प्रतिपादक भी है। सामवेदीय केनोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।